आज के वीडियो में मैं आपको 5 एक्शन स्टेप्स बताने वाली हूँ जो कि आपके ड्रीम को रियलिटी में बदल देंगे। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला स्टेप्स है यूज़ योर इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को यूज़ करो, ये गॉड की सबसे बड़ी गिफ्ट है। वॉट एवर यू कैन सी इन योर माइंड यू कैन hold in your hand, or whatever you can bring in your mind, whatever you can think in your mind you will bring in your life. Yes my dear friend, तो आप जो कुछ भी होल्ड करके रखते हो ना, कॉन्शियसनेस का ही पूरा खेल है। तो इमेजिनेशन में आपने जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जो भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो वो आपके जीवन में सच्चाई बन के आती है। तो अपने इमेजिनेशन के गिफ्ट को यूज़ करिए, अपने ड्रीम डिज़ायर को इमेजिन कीजिए। इमेजिन द एंड रिजल्ट, नेवल गोडार्ड बोलते हैं, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका एंड रिजल्ट देखिए। मान लो घर चाहते हो तो घर ऑलरेडी है आपके पास, आप उसमें रह रहे हो। कैसे रह रहे हो, विविडली उसको इमेजिन करना है 5 सेंसेस के थ्रू। मान लो आपने स्टेप्स को अगर छू रहे हो तो वो तक कोशिश कीजिए कि वो सेंस आपकी उंगलियों में फील हो। अगर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है तो आपको मेक श्योर कि वो सुनाई दे। इतना विविडली उसको इमेजिन करना है, थैंक यू बोलना है, प्रे करना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने का पहला कदम ऑलरेडी उठा चुके हो। दूसरा आपको करना है कि आपका जो भी ड्रीम डिज़ायर है उसकी आपको लिखना है, राइट इट डाउन। दूसरा स्टेप्स है राइट इट डाउन। चाहे गोल हो, चाहे ड्रीम हो, या कोई चीज़ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हो। ऑलरेडी मैं अपने 10 गोल्स जो 2024 के मैं डेली लिखती हूँ, तो ये भी आप करिए। और एटलीस्ट 30 डेज तक तो रोज़ डेली लिखिए, ताकि आपको अपने 10 गोल बिल्कुल मुँह जुबानी याद हो, और बहुत शॉर्ट हो, 2 लाइन के हो। तो राइट इट डाउन, ये दूसरा स्टेप्स है। क्योंकि 42% तो वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहते हैं उसके सच होने के 42%। तो कितना ज़्यादा परसेंटेज है। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कम से कम क्लैरिटी हो। और जब क्लैरिटी आ जाती है, लिखने से क्लैरिटी आती है, तो समझो वो चीज़ आपके दिमाग में है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें सारी चीज़ों को करने के आदेश देता है, या वो ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपके जीवन में जो आपके सपने को पूरा कराने के लिए एक कड़ी की तरह काम करेगी। तो उसको लिखना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है मेक अ विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड बनाना है आपको। जो भी आपके गोल है, मान लो आपने 10 गोल बनाए, या कोई आपका ड्रीम है, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कीजिए। या तो पिक्चर्स गूगल में जाके प्रिंट करके छोटी छोटी सी पिक्चर लगाइए। उसके नीचे चाहो तो आप लिख सकते हो ग्रेटिट्यूड की चीज़, जैसे मान लो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव लग्जूरियस हाउस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यूरोपियन कंट्री ट्रिप, या जो भी आप लिखना चाहो वो लिखिए। विज़न बोर्ड बनाइए। आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे मान लो आप कोई पोजीशन चाहते हो तो अपने नाम की नेम प्लेट बनाइए उस पोजीशन के साथ। उसको आपको इसकी भी स्टोरी मैं बताऊंगी, नेक्स्ट स्टेप इसी का ही है। तो आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हो। तो विज़न बोर्ड बनाना है। विज़न बोर्ड बनाने से माय डियर फ्रेंड, जो 5 साल के गोल हैं वो 5 महीने में तक पूरे होते हुए देखे गए हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का कि कितनी जल्दी गोल कंप्लीट होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जहाँ क्लैरिटी रहती है ना, हमारा दिमाग उसको सच करने में जुट जाता है। तो थर्ड चीज़ है विज़न बोर्ड बनाना। फोर्थ चीज़ है सी इट डेली। आपको उसको डेली देखना है, कि इसको विज़न बोर्ड को, या जिस डायरी में आप गोल लिख रहे हो उसको। क्योंकि आउट ऑफ योर माइंड आउट ऑफ योर रियलिटी। क्योंकि अगर आपने उसको बना दिया, लिख दिया, अलमारी में रख दिया, किसी डायरी में रख दिया, किसी ड्रॉर में रख दिया, तो वो सच नहीं हो। क्योंकि आपका दिमाग इस फिजिकल वर्ल्ड की दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन तो इतना है कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो वो चीज़ों को जब आप इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ रखोगे, अपने आइज़ के सामने रखोगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस पूरे टाइम ऐसे ही देखना है। आप डायरी में लिख के रखो, अपनी डायरी लेके जाओ जहाँ जाते हो, आप जॉब में जाते हो, घर में रहते हो, उसको खोल के देखो। दिन में एक बार तो देखना ही, और रात को सोने से पहले। और ऐसा ही इमेजिन करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। ये सारी चीज़ें टेक्निक्स प्रूवन टेक्निक्स हैं। तो आपको उसको देखना है, अपनी आँख के सामने देखना है, तभी आपका दिमाग, वो टेट्रिस इफेक्ट है एक जो मैंने बताया था, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं
कि आप जो भी चीज़ चाहते हो उसको दिमाग को बार बार दिखाओ, तो दिमाग उसको सच करने के तरीके ढूंढने लगता है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप एडजस्ट हो जाओगे कि अरे मेरा खर्चा तो 15,000 में भी चल जाता है, तो आपका दिमाग को 50,000 कमाने के आइडिया नहीं देगा, क्योंकि वो वैसा ही है जैसा हम उसको बना लेते हैं, वो वैसा ही। हमारे मानव दिमाग की एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मोल्ड हो जाता है, आप जैसा चाहोगे वो वैसा ही बन जाता है। तो वो जब आप वहाँ पे वैसा फील करने लगोगे तो वो अच्छा आइडिया देगा ही नहीं। और जब आपके इतने बड़े ड्रीम सामने रहेंगे तो आपका दिमाग भी उतने बड़े आइडियाज़ देगा। आप अपने क्रेजी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्रेजी एक्शन कैसे लोगे, ये आपका दिमाग आइडिया देगा, साहस देगा वो करने का, गॉड फेथ देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको आपको डेली देखना है। और लास्ट है जो 5 स्टेप है वो है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो चीज़ आपके पास आएगी, अट्रैक्ट होगी, बट अगर आपने इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लिया, उसको होल्ड नहीं किया, उसको रिसीव नहीं किया, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको ज़बरदस्ती थोप के जाएगी कि आप जब लोगे ही नहीं। तो आपको छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे प्रिपरेशन करना शुरू करो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क करना है या लास्ट में बोलोगे मैडम आप तो ट्रेडिशनल वे वाला ही बता रहे हो कि काम करो, काम करने से तो चीज़ें आएंगी ही। बट ट्रेडिशनल वाला काम और इंस्पायर्ड एक्शन वाला काम दोनों अलग हैं। इंस्पायर्ड एक्शन जो आप एक काम करोगे वो 100 गुना इस वाले एक्शन से पावरफुल रहेगा, और इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपको जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। और इसमें जो इंस्पायर्ड एक्शन ये इनर गाइडेंस से रहते हैं। आपकी आत्मा, आपका इनर गाइडेंस जो इंट्यूशंस के थ्रू, आपकी फीलिंग्स के थ्रू आपको जो सिग्नल देता है, जब आप उस पर काम करने लगते हो तो उसके 1000 टाइम्स ज़्यादा चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल होने के। ऐसा होता है ना, मान लो 5 व्यक्ति को आपने फ़ोन कॉल किया, अगर आप फ्लो में हो, यूनिवर्स को समझ रहे हो, पीस वाली कंडीशन में हो, इंट्यूशंस को समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी एक फीलिंग आ जाएगी कि ये 5 में से मुझे लग रहा है ये व्यक्ति तो मेरी बात सुनेगा, और आपने उसको फ़ोन लगाया और वही सुनेगा। पर अगर आपने सोचा कि 5 में ही मुझे करना ही है, कोई ना कोई तो सुनेगा ही, बिना सोचे समझे, बिना किसी इंट्यूशन के, आपकी खुद की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है उस समय और आपने बस इस काम को ख़त्म करना है करके आपने शुरू किया, तो हो सकता है 5 में से एक भी हाँ ना बोले। क्योंकि ये जो आउटर वर्ल्ड है ये हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अंदर से पीस फील कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी डन फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ होती है। हो सकता है आपने जैसा सोचा हो वैसा ना हो, क्योंकि गॉड जो काम करता है वो आपके सोचने के अकॉर्डिंगली नहीं करता। आप चाहते हो वो ट्रेडिशनल थिंकिंग या ट्रेडिशनल वे के वॉक्स के अंदर सोचे, पर ईश्वर बॉक्स के अंदर नहीं सोचता है। वो सोचता है जो इंसान नहीं सोचता, वो करता है जो इंसान नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबल चीज़ों को कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। तो उसके वे पे फेथ करना चाहिए, और इस तरह से हमको इंस्पायर्ड एक्शन लेने चाहिए। छोटे छोटे प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए, अपने काम को पीसफुल वे में करना चाहिए कि जैसे मेरे सारे ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो गए। नोइंग यू आर गॉड, बी स्टिल। अननेसेसरी फोर्सफुल एक्शन नहीं करना है, बी रिलैक्स, डू इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि मुझे इसको फ़ोन करना चाहिए तो करिए, आपके दिमाग में आ रहा है मुझे बुक लिखना है तो लिखिए, आपके दिमाग में आ रहा है मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो शुरू कीजिए। इस तरीके से इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए जो फ्लो स्टेट में आते हैं। आई होप कि ये 5 स्टेप्स आपकी मदद करेंगे आपके ड्रीम को, आपकी रियलिटी बनाने में। जैसे मेरी की वैसे आप सबकी भी ये चीज़ें मदद करती हैं। और 5 एक्शन स्टेप्स को लिखिए। पहला कौन सा एक्शन स्टेप है, यूज़ योर इमेजिनेशन। दूसरा कौन सा है, राइट इट डाउन। तीसरा कौन सा है, मेक विजन बोर्ड। चौथा कौन सा है, सी इट डेली। और 5वां कौन सा है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ये 5 कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में। तब तक गुड बाय।